पावन गीदे पोहत नह संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरण स्वामी एह साध को आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनती कृपा अपनी तार। नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनती कृपा अपनी तार। नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो 1222 अंग ते दर्ज है सिख कौम दे महान विद्वान भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 3 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी विदायगी भी है। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उचेचे तौर पर विदेश तो आके हर साल की तरह उन्होंने अपना नेम प्रेम दे नाल निभाउंदियां होया हाजरियां भरियां ने। सतगुरु भाई साहब जी नूं सेहत जाबी बख्शण। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब दियां आप समूह संगतां नूं लख 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 वधाइयां। जिथे आप जी इस स्थान ते हाजरी भर रहे हो अज मुख पंडाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सजे हैं उत्थे भी आप जी ने जरूर हाजरी भरनी। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो नगर कीर्तन 13 अक्तूबर को आरंभ होना है। ये श्री ननकाना साहब पाकिस्तान जाएगा। जिन्हां ने इस नगर कीर्तन दे राही सतगुरां दे पवित्र जन्म अस्थान की यात्रा करनी होवे उन्हां वास्ते वीज़ा जरूरी है। वो अपने पासपोर्ट 30 तरीक तो पहला रकाबगंज साहब जमा करा दिओ। पासपोर्ट दिल्ली निवासी दिल्ली तो बाहर इंडिया दे विच किते भी रहन वाला जमा करा सकता है। इस नगर कीर्तन दे राही सोने की जिलद वाले सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन स्वरूप जिन्हां दी ताबिया ये नगर कीर्तन सजना है। फिर ये श्री ननकाना साहब ही सुभाएमान होणगे। सोने का चवर श्री ननकाना साहब भेटा किया जाना है। एक सोने की पालकी श्री करतारपुर साहब भेटा की जानी है जिथों का सानू 2 मुल्कों वालों लांघा प्राप्त हो रहा है।
जिथे निजी तौर पर परिवारां ने सोने की सेवा लई है, उत्थे संगत का तिल फुल पाउण वास्ते 3 गुरुद्वारा साहिबाना विच गोलकां रखियां गईयां हन। आप जी चाहो तो ये सोना या सोने वास्ते माया आप जी पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे ने, मेरे अपने मन का चाओ है कि जे हर सिख 10 रुपये रोज़ कढ़े तो जे आप गिणते हैं साड़ी गिणती 2-3 करोड़ है, तो तुसी सोच सकते हो किन्ने करोड़ रुपया रोज़ इकट्ठा हो सकता है। आप एक गल ते पहुँचे हाँ, दुनिया कहती सिखां विच मंगता कोई नहीं हुंदा। आओ अगली गल करिए कि सिखां विच अनपढ़ भी कोई नहीं हुंदा। कोई सिख जिथे मर्जी बैठा होवे उहदे बच्चे दी फीस, किताबां, यूनीफॉर्म असी सांझे फंड विचों दईए। असी गुरुद्वारियां ते सोना ते पत्थर लाया है। असी देसी घ्यो दीयां जलेबियां दे लंगर लाए ने। असी दरियावां दे उत्ते पुल बनाए ने। असी हड़ पीड़तां वास्ते जाके असी खालसा एड दे नां ते जिथे गोलियां चलदियां उत्थे जाके गरीबां दी, दुखियां दी बांह फड़ी है। आओ अपनी कौम नूं एजुकेट करन वास्ते चलीए। मत सोचो, अज मैनू कुछ सज्जण कह रहा सी कि की पैसे देने ठीक ने। मैं उसनूं एक सवाल किया कि जे तू कवें कि चोरी करन वाले नूं पाप लगदा है, तो मैं तैनूं ये भी कहना चाहुंदा कि सेवा करन वाले नूं पुण्य भी जरूर लगेगा, क्योंकि रब दियां 2 मर्यादा नहीं है। जे कोई गलत करेगा उन्होंने सज़ा मिलेगी, पर जे कोई चंगा करेगा तो उसका फल किवें रोक सकता है। ये पता नहीं नवा प्रचार आप क्यों फड़ लिया कि मैं नेकी करांगा तो मैनू कोई फल नहीं मिलेगा। जे बदी का फल जरूरी है तो नेकी का फल पहला है। भाई तुसी अपना कर्म करो, संसार ने अपना कर्म करना है। आपां किसी दे मगर ना तुरीए, अपनी किरत सफली करिए, सच्चे पातशाह दियां बख्शिशां दे पात्र बनीए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सत्कारयोग भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी, जो सिख कौम के महान विद्वान ने, वो आप जी नूं कथा सरवण करवाउणगे। सारी संगत नूं सतगुरां दे पावन गुरपुरब दी लख 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 वधाई जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। धन वाहे गुरु साहिब जियो। हम महले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको
ठाकुर देसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सारंग महला पंजवा। मन तन राम को ब्योहार। प्रेम भगत गुण गावन गीदे। ओहत नए संसार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा। जिस डिठै सब दुख जाए। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी रूहानी छूह दे नाल भरपूर और सदियां तो उस रूहानी छूह दा आनंद मान रही मनुख जाति वो अस्थान जिसनों आपां गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब आखने खां हजूर दे इस अस्थान ते आगमन पुरब दे उपलक्ष्य विच संबंध विच अमृत वेले तो विशेष दीवान सजाए गए ने। अमृत बाणी कीर्तन आप जी ने सरवण किया। सन्मान योग भाई साहब जी ने लड़ीवार शब्द जो विचार अधीन है उसका पाठ सरवण कराया। आप जी नू प्रबंध वालों चल रही सेवावां की सूचना दी। आओ साध संगत एक तां इस दरबार दी जो रोज दी मर्यादा है लड़ीवार गुरबाणी दी विचार इस अमृत शब्द नू आपां अखरी अर्थ और संखेप जी व्याख्या कर सकीए। दूसरा धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह हजूर दे पवित्र जीवन विचों और गुरमत सिद्धांत राही गुरबाणी जो बख्शिश कर दी है दातार दी सिबतो सलाह कर सकीए। आप जितने हजूर दे दरबार विच उपस्थित हो देश विदेश किसी जगह ते भी बैठे इस स्थान तो कीर्तन विचार पाठ देख सुन रहे हो अपने अंदर नू टिकाण दा यतन करिए। प्यार अदब सहित कोई भी रसना सतगुरु दे नाम तो वांझी ना रहे। अदब सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु साहिब जी। सारंग महला पंजवा। जो अमृत बचन लड़ीवार इस स्थान ते विचारे जा रहे हैं राग सारंग है और इस अमृत शब्द दे उच्चारण करता पंचम गुरुदेव सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज ने। गुरु अर्जुन देव जी जिन्हां लई असीं बहुत सत्कार योग शब्दावली और विशेषण लाने हैं।
असी शब्द वरतने आ के बानी के बोहित शांति दे पुंज हरमंदर साहिब दे सिरजनहारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश करता, बाणी संग्रह करता और शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव जी, उस दातार जी ने 43 साल दी अपनी आरबला विच जे हजूर दे हिस्ट्री नूं पढ़ीए तकरीबन 43 साल विच उन्होंने जो कुछ इस मानवता दी झोली विच पा दिता, सच एवे ओदा विस्तार उसकी सिर्फ 43 युग भी कोई नहीं कर सकेगा। गुरु अर्जन देव महाराज, हाँ एक बेनती जरूर कि असी उन्होंने बाणी दे बोहित कहने खां, हालांकि ये शब्द तवारीखी ने, ये हिस्टोरिकल शब्द ने कि दोहिता बाणी का बोहिता, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां प्रति एक शब्द भट्टा ने क्या है, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लगभे तरो। बड़े अर्थ स्पष्ट ने कि जहाज नाल तुलना दिती है, पर जहाज की सीमा हुंदी है। इस नुकते नूं ध्यान नाल सुनियो, जहाज विच कोई भी चढ़े, समुद्री शिप है, उसकी भी तां सीमा है कि इन्ने लोग इहदे विच सफर कर सकते हैं। जे बाई एयर हवाई जहाज विच कोई जांदा है तो उस दियां सीटां उहदे इंजन की भी तां शक्ति की लिमिट है, उसकी ताकत तो वध, उहदी सीमा तो वध कोई भार नहीं उहदे च पाया जाएगा। पर याद रखो, गुरु अर्जुन देव वो जहाज ने जिहड़े एक खिन विच सारी सृष्टि का पार उतारा कर देंदे, उन्हां दी कोई सीमा नहीं, वो असीम हैं। तां भट्टा ने शब्द वरते कलयुग जहाज अर्जुन गुरु। इत्थे एक बार मैं नुकता अपना साझा कीता सी, गुरु ग्रंथ साहिब विच तकरीबन 20 वरी गुरु अर्जन देव जी का नाम आया है, पर इस विच एक वरी शब्द अर्जन आया है ते 19 वरी शब्द जिहड़ा तकरीबन भट्टा ने अर्जुन वरत्या है, जजे नूं औंकड़ ला के। खैर, गुरु अर्जुन देव जी दे 30 रागां विच अमृत बचन ने, उन्हां 30 रागां दे विचों एक राग सारंग, जिस दे शब्द दी विचार आपां अज करनी है। मन तन राम को व्यवहार। हजूर दे इस शब्द दियां आरंभक तुकां ने कि परमात्मा दे संत जन वो मन करके तन करके सिर्फ इको विहार विच लगे हुए ने। विहार दा अर्थ असीं काम कहने आ, कारज कहने आ जां आहर कहने आ। परमात्मा दी इबादत करन वाले उन्हां दा अठे पैर हर वक्त सच एवे कि इको ही आहा, इको ही उन्हां दा उद्यम है, उन्हां दा काम है। वो की है? मन करके परमात्मा दा सिमरन करना, तन करके परमात्मा नूं चेते करना। सिर्फ उन्हां गुरमुखां दी जिंदगी दा यही व्यवहार है। प्रेम भगत गुण गावन गीदे। प्रेम भगत गुण गावन गीदे। प्रेम भगत का अर्थ हो गया परमात्मा जी की प्रेमा भगती। गुण गावन गीदे, गुण गावन के लफ्जी अर्थ सौखे आ, गुण गाने। एक शब्द आया आ गीदे। गीदे का लफ्जी अर्थ है गिजे हुए जां हिल गए जां उन्हां दी आदत बन गई। सौखे शब्द वरत लईए, कहंदे ने उन्हां दा मन करके तन करके सिर्फ परमात्मा दे सिमरन दा ही व्यवहार है। परमात्मा दी प्रेमा भगती विच भिजे हुए परमेश्वर दे गुण गाउण दे विच वो गिजे ने। उन्हां दी ये आदत बन चुकी है, उन्हां दा सुभाव बन चुका है कि श्वास श्वास सिमरन करदे आ, रोम रोम करके जपदे आ, अठे पैर सिमरन करदे ने। ये उन्हां दी जीवन दा एक हिस्सा बनया है। ओहत न संसार। ओहत न संसार। आ संसार दियां वासनावां, संसार दे वकार उन्हां संत जनां नूं रंचक मात्र भी पाउंदे ने। इहदा मतलब दुनियावी कोई वासना उन्हां दे जीवन नूं प्रभावित नहीं कर सकती। ये हजूर दे शब्द दियां पहलियां 2 तुकां और पदा है। फिर मैं थोड़े जे अर्थ संखेप करा, क्योंकि आपां हजूर गुरु हरकृष्ण साहिब दे चरण परसने कि असी हर कोई व्यापार करने,
कोई किसे ढंग नाल व्यवहार कर रहा, कोई किसे ढंग नाल, पर परमेश्वर दे संत जन दुनिया दे व्यवहार तो ऊपर परमात्मा दे सिमरन नूं व्यवहार बनाया है। जिवें असीं पाठ करने, वर्तन जाके केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम। उन्हां दा वर्तन विखार सिर्फ परमात्मा दा नाम है। वो सवास सवास इबादत विच ने, पर यह नहीं हट करके प्रेमा भगती दे विच भिजे हुए। जिवें भगत रविदास साहब जी का एक बचन है कि चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवण बाणी सो जस पूर राखूं, मन सो मद कर करूं, चरण हृदय धरूं, रसन अमृत राम नाम भाखूं। उन्हां महापुरखां दा जीवन ऐसा बन जाता है। चित करके सिमरन, नेत्रा करके दीदार, कन्ना करके शब्द सुनना। सच एवे कि अठे पैर मंत्रंग राम राम नामक ध्यानक सर्वत्र पूर्ण है। गुरु अर्जुन देव कहते उन्हां दी जिंदगी का इको मंत्र, इको लक्ष्य, इको उन्हां दा गोल है कि कोई भी सवास परमात्मा दे नाम तो बिना व्यर्थ ना जाए। फिर इन्ना सिमरन करने वाला, प्रेमा भगती वाला, उन्होंने संसार दी कोई वासना स्पर्श नहीं करती। सर्वनी कीर्तन सिमरन स्वामी, वो अपने कन्ना दे नाल परमात्मा दा कीर्तन सुनते ने। अगली बेनती, ते अपने अंतर आत्मे परमेश्वर दा सिमरन करते हैं। मैं ये फिर दोहरा देना, ये दो गल्लां हो गई। कन्ना नाल कीर्तन कर सुन रहे आ ते अपने अंदर वो सिमरन जिहड़ा करते पे। बड़ा वधिया नुकता गुरु अर्जुन साहब जी ने अज दसिया सानू जी। देखो कीर्तन भाई साहब करन, असी टेक के बैठने, एक तो साडा शब्द वाल ध्यान हुंदा जदों कीर्तन हो रहा है। दास तां अक्सर बेनती करदा है, गुरमुखो चलो प्रचारक दा काम है बोली जाना। वाहिगुरू भाई साहब बैठे आ, दुनिया च सब तो वध अज बिना पैसे तो ते बिना किसी फीस तो दिता जाता वो दूजे नूं उपदेश। सब तो वध दुनिया च दिता जाता जी, ते सब तो घट जो दिता जाता उन्होंने कमाया जाता है। फिर बेनती, सब तो वध बोलिया जा रहा है ते सब तो घट कमाया जा रहा है। हुण इत्थे कन्नां नाल कीर्तन सुनते आ, अंदर सिमरन कर रहे हैं। गुरु अर्जुन साहब ने सानू नुकता दस दिता। एक तो जदों आपां गुरुद्वारा साहब आउंदे आ, चलो हुण हर गुरु घर विच गुरुद्वारा साहब हुक्मनामा बाहर लिखिया मिलता है, पर गुरमुखो किसी भी कीर्तन दरबार भी जाइए, किते भी संगत भी जाइए, जिथे कीर्तन हो रहा है, घट्टो घट ये ज़हन विच जरूर रह के चलिए कि जितना समय मैं बैठा सा भाई साहब ने इन्हां शब्दां दा कीर्तन किया है। जे नोट भी हो जाए बड़ी चंगी गल है। हुण जदों कीर्तन हो रहा है, नेत्र बंद करके बैठ जाइए। चलो वो इस करके नहीं भी विखाना है, क्योंकि अखां दा सुभाव, मैं रात भी सीसगंज साहब क्या, तकरीबन 83% अंदर सब कुछ अखां सटदियां पईयां। नेत्र इस करके बंद करने नहीं कि बगल समाधि अपने आपे नूं देखे। मान लो भाई साहब शब्द पढ़ रहे ने कि राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। बेनती है आपां सुन रहे हैं, अर्थ सौखे किन्ना चंगा होवे जदों वो कीर्तन विच सथाई बोलन तो बाद साज बजाते हैं। उन्ना समा आपां की करिए। मेरी बेनती सुनो भी कीर्तन हो रहा है, एक तुक बोली, फिर उन्होंने साज बजाया। जेड़ा वो साज बजाण दा वक्त है उन्होंने इंज संभाल लीए। भाई साहब पढ़ रहे ने कि राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। उसनू बेनती बना के कहिए गुरु अर्जुन देव जी ये शब्द तुहाडा है, पर अंदर दी मैली अवस्था मेरी हो चुकी है। मैं बेनती करा जे शब्द नाल अरदास ते सिमरन वाहिगुरू गुरमंत्र आपां नाल जपी जाइए जबान तो बिना। इत्थे वेखो उस कीर्तन का तुसी आनंद देखो। गुरु अर्जुन साहब बचन कर रहे हैं कि उन्हां दा विहार सिमरन बंदगी है। वो कन्ना नाल कीर्तन सुनते ने, कीर्तन की आवाज़ कन्ना विच पैंदी है ते तुर अंतर आत्मे तो वो गुरु दा परमात्मा दा चिंतन पै करदे, ओदा सिमरन कर रहे हैं। एह साध को आचार, ए साध को आचार। ये साध दा लफ्ज अर्थ इत्थे साधु है। हालां बाणी च परमेश्वर दे अर्थां विच भी साधु है।
गुरु के अर्थां विच भी आया। पर गुरमुखों मैं इको बेनती करांगा, उस दिन भी ये शब्द आया सी संत शब्द बारे। साध लफ्ज़ वरतना हुण तां चलो एक मजाक का जरिया बन चुका है। जे किसी बंदे नूं कबूल कहना साध तुरिया फिरदा है, नहीं प्यारिओ, साध किसी भी बाहरमुखी भेख का नाम नहीं। गुरमत विच मैं कहांगा, बाकी हिंदुस्तान विच बड़े भेख ने, हर भेख की अपनी रीत है। गुरमत विच किसी एक रंग एक लिबास का नाम साध नहीं। गुरबाणी अनुसार जिस बंदे ने अपने शरीर के 9 दरवाजियां नूं साध लिया है, सही अर्थां विच ओही साधक है। भाई गुरदास साहिब जी का एक बचन है कि 9 दरवाजे साध साध सदाया। जिसने अपनिया अखां ते कन ते नक ते 9 दरवाजियां ते जिदा कंट्रोल हो गया, ये वासना विच खिंडदे नहीं, वो साधक है। उंज सतगुरु की अमृत बाणी दे विच एक गुरु गोबिंद सिंह जी का शब्द बचन हुंदा है दसम च। महाराज कहते साध कर्म जो पुरख कमावे, नाम देवता जगत खावे। असल च जेड़ा अपने मन नूं साध लै, साधे हुए मन नूं आपां साध कहने आ। महाराज कहते आ साध दी आचरण है, आ साध दी मर्यादा है रहत कि वह 8 पैर सिमरन च लगा रहिंदा है, कन्नां नाल कीर्तन सुनदा है, अंतर आत्मे परमात्मा दा सिमरन करदा है। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर। हाँ, तीसरी बख्शिश चरण कमल अस्थित हृद अंतर। हुण वो अंतर आत्मे की कर रहे। मैं थोड़ी जिहड़ी गल ते जोर दे रहा, गुरमुखो फिर सुनियो। बाहरमुखी धर्म की बड़ी गल हुंदी। धर्म असल च मन की साधना है। जे मन नहीं साधिया गया तो भावें मैं धर्म के चिन्ह पंड बन के सिर ते चुकी फिरा, रब खुश हो जाऊगा। बाबा जी ने एक शब्द वरते है कि नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। जे अंदर नाम नहीं। हुण इत्थे एक बेनती होर, गुरु नानक साहिब जी का बचन है। आप बाहर वृक्ष देखते हो, साडे चलो दिल्ली च बहुत दिसदे पे, छां किन्नी, रुख ਉਹਦੇ पत्ते दिसदे आ, तना नज़र आउंदा, टहनियां दिसदियां ने, फुल लगणगे ਉਹ दिसणगे। पर गुरमुखो कदी आप जी ने रुख दियां जड़ां नूं रोज देखिया? जड़ नज़र नहीं आउंदी। जड़ हमेशा सचमुच अदृष्ट मिट्टी दे विच विकास करदी है, पर अदृष्ट जड़ जिहड़ी है ऊपर वाले फैलाव नूं जन्म दिंदी है, छां दिंदी है, फल ते फुल दिंदी है। जिस रुख की जड़ जमीन विच होवे, उहदे कोल लंघदियां ठंडी छां मिलदी है। जिहदे तुर अंतर गुरु दा शब्द होवे, अपनी कमाई दिखाए ना, अंदर शब्द की कमाई होवे, उहदा जीवन लोकां लई छां बन जांदा। संत जन अपने हिरदे विच प्रभु दे चरनां नूं अस्थित कर लिया। गुरु नानक साहिब दा एक बचन हुंदा, पहलों दे जड़ अंदर जम्मै तां ऊपर होवे छां। जड़ पहला है, छां बाद विच है। पहला तेनू अपने अंदर नूं साधना पेगा, लोकां दा भला तां होवेगा। महाराज शब्द वरत रहा कि वो संत साध अपने हिरदे विच परमात्मा दे चरनां नूं स्थित कर लैंदा, टिका लैंदा। वो चरण गुरु दा शब्द नाम, वो अगमी नाथ, ओनू अपने हिरदे विच दृढ़ कीता है। पूजा प्राण को आधार। पूजा प्राण को आधार। जिवें इस शरीर नूं चलाण लई सवासां दी प्राणां दी जरूरत है। सवास तो बिना से एक खिन नहीं रह सकते, सवास तो बिना नहीं रह सकांगे। सच ए वे संत जन परमात्मा दी प्रेमा भगती पूजा नूं इस तरह लैंदा है कि जिवें बंदे दे प्राण चलदे पे। फिर बेनती मैं रिपीट करा कि जिवें सवासां तो बिना शरीर नहीं रह सकता, रब दा संत जन परमात्मा दी पूजा तो बिना नहीं रह सकता। पर वह बाहरमुखी शब्द नहीं, गुरबाणी विच पूजा दे भी गहरे अर्थ ने। पूजा कीचै नाम ध्याइयै, बिन नामै पूज ना होए। तन मन अर्पूं पूज चढ़ाऊं, गुर प्रसाद निरंजन पाऊं। वो अपनी परमेश्वर दे नाम नूं प्राणा दा आधार मानदा है। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती। गुरु पंचम पातशाह अंत च बेनती कर रहा, हे प्रभु गरीबां ते दया करन वालिया, दीनां ते दयालता रखन वालिया,
साडी एक बेनती फरियाद सुरना करो। अपनी कृपा अपनी धार। बस एक मेहर करो साडे उत्ते, अपनी कृपा साडे ते करो। गुरमुखो, असी सारे अरदास विच मंगण ही आउने ते गुरु तो बिना मंगना किस दर तू है। महाराज ने कहा, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही, जिस पे करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझी पास। तेरे नाल ही गल्लां करनियां, दुख भी तेनू दसना है ते सुख भी तेनू दसना है। पर जे इस विच आप जदों पाठ करोगे गुरबाणी दा ते गुरु साहब वार वार किरपा मंगदे आ, प्रसाद मंगदे आ, अनुग्रह मंगदे आ, वार वार बख्शिश मंगदे आ, वार वार नदर मंगदे आ। इत्थे गुरु अर्जन साहब कहंदे ने, परमात्मा दीना ते दया करन वालिया साडे ते किरपा कर। इहदा एक कारण की, क्योंकि किरपा दे विच कदी भी बंदे दे गुण नहीं वेखे जाते। इस नुकते नूं सुनियो, आपां यही मंगीए बस किरपा कर। किरपा विच ना गुण देखे जाते आ, ना औगण देखे जाते आ। किरपा विच ना पुन देखा जाता है, ना पाप देखा जाता है। किरपा विच ना लायकी देखी जाती है, जां नलायकी देखी जाती है। सच एवे जदों किरपा वरतदी है रब, बंदे दे गुण औगण एक पासे कर दिंदा है। एक बचन हुंदा, किरपा करो दीन के दाते। उस दियां अगले अगले बचन की, किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो। हुण ये शब्द महाराज कह रहे हैं, किरपा च की है? किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धूप है स्वामी, मानस की गत एही। किरपा मंगीए। अगली गल, सेवा भी, सिमरन भी, कीर्तन भी, दान पुन भी, सब चंगे गुण ने, पर किरपा तो बिना फलीभूत नहीं होंगे। इस नूं फिर बेनती नूं सुनियो। मैं एक बार क्या, बाबा बुढ़ा साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी दे वेले उन्हां चोला छड्डिया। ये संगत च बड़ी बारी दास बेनती की है, सुनिया संगत ने कि वह गुरमुख कह लो, महापुरुष कह लो, ब्रह्म ज्ञानी कह लो, गुरसिख कह लो, संत कह लो, साध कह लो, जेड़ा भी शब्द रूहानियत दा गुरु ग्रंथ साहिब च है, बाबा बुढ़ा साहब दा जीवन हर शब्द की व्याख्या करता है। उन्होंने जदों शरीर छड्डिया ना जी रमदास, तो उन्हों की उम्र 125 साल की सी जिदन अंतला समा आया। फिर बेनती 1500 वाहगुरू जी वो 18 नूं मिलते ने गुरु नानक साहब जी नूं। बाबा जी 1506 उन्हों का जन्म हुंदा है, 12 साल की उम्र च हो गए। 1506 नूं जन्म गए, 1518 नूं गुरु नानक साहब की शरण च गए, तो 1600 जदों असीं देखने प्रकाश करदे 4 च, उदों बाबा बुढ़ा साहब की उम्र जिहड़ी है तकरीबन 98 साल की हो चुकी है। 98 साल की उम्र चो गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथी बने। जिस दिन चोला छड्डिया 1631 नूं, 1506, 1518, 1518 तो लैके 1631 तक धन बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु नानक साहब की सिक्खी कमाई है। 113 साल जिस वक्त चोला छड्डन लगे, भाई गुरदास साहब कोल ने, भाई बिधि चंद कोल ने, गुरु हरगोबिंद साहब कोल ने, बहुत सारे सिख। ते चोला शरीर छड्डन तो पहला एक गल पूछी, बाबा जी तुसी आद गुरु दे आद सिख हो, इसका मतलब पहले गुरु तो सिख हो, सानू कोई उपदेश दिओ। मैं एको बेनती करांगा, उन्हें 3-4 शब्द कह लगे, जप करो, तप करो ते संयम रखो। फिर इसकी व्याख्या की, जप करो वाहिगुरू दा, परमात्मा दा, तप करो सेवा दा, संयम रखो अपने मन ते इंद्रियां दा, पर सब कुछ करके भी कदी दावे दी अरदास नहीं करनी। किरपा की है, जप करो, तप करो, संयम रखो, सब कुछ करके कदी भी दावा नहीं करना। सब कुछ करके जदों भी मंगना है झोली फैला के किरपा मंगनी है, क्योंकि किरपा तो बिना कमाई का रंग भी नहीं चढ़ता होंदा। मैं बेनती करांगा किरपा, जिवें हुण आनंद साहिब च आपां पढ़ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गाहवो सच्ची बाणी,
ये सानू क्या गाओ, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। हुण गा भी लई, आओ गाओ। ते आवाज़ जोगी कली गाया। महाराज कहते जिन को नदर कर्म होवे हिरदै तिना समानी, जिदे ते कृपा होवे। जत पहारा धीर सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार। भाओ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। ये साधना कर, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। अपनी कमाई नाल नहीं, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निखाल। गुरु अर्जुन साहब कहते आ परमेश्वर जी बस कृपा मंगण आए हैं। चलो एक शब्द है शाह हुसैन का रहत मर्यादा च है, दूसरे ग्रंथों के प्रमाण दिते जा सकते। वो कहता है कह शाह हुसैन फकीर साईं दा अदलों फजल करी। परमात्मा अदल ना करी, मेरे नाल इंसाफ ना करी। जिदन करना तू मेरे ते फजल कृपा करी। सतगुरु इत्थे प्रभु दी कृपा मंग रहे हैं। नाम निदान उच्चरो नित रसना। की कृपा? नाम निदान उच्चरो नित रसना। ये कृपा कर दियो जिमें तेरे संत जन अठे पैर सिमरन करते ने। मेरी जबान नू इन्नी कुछ शक्ति दे दे, मैं अठे पैर सिर्फ तेरा नाम ही उचारदा रखा। जिमें भाई नंद लाल साहब कहते आ, दीदा अमरा लजते दीदार बख्श, सीना अमरा मक्स ने इसरार बख्श। ई दिले बरियाने मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगीरा तौक दे। हिजर मारा आरजुए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श। हर सरे मयूम जुबा कुन अज करम, ता बगोयम वसव हकरा दम बदम। जिन्ने मेरे शरीर दे रोम ने, रोम रोम भी जेवा पैदा कर दे, मैं सारी जिंदगी तेरी बंदगी करता रहा। महाराज कहने बस कृपा करो, आ मेहर करो मेरे ते। मैं आप जी दा सिमरन अपनी रसना तो उचारदा रहा। नानक सद बलिहार। अखीर ते है वाहिगुरु जी, मैं आप जी तो सदा कुर्बान जाना। एक है जो लड़ीवार शब्द चल रहा है। कल आप संगत नूं मैं एक बेनती की सी जी कि गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दे संबंध विच हर रसना ये शब्द अज उच्ची आवाज़ विच गा रही है, पढ़ रही है कि श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस डिठै सब दुख जाए। इत्थे सब दुख शब्द वरते है ते दो बचन होर कहे आ। एक गुरु अर्जुन दे गुरु हरकृष्ण साहब नूं देखना, दर्शन करने, ते दूसरा गुरु हरकृष्ण साहब नूं अंदरों ध्याना। गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन ने, एक डिठा है दूसरा ध्याई है। कल अर्ज की सी प्यारिओ, कोई इंसान ऐसा नहीं जिहड़ा दुख नाल पीड़ित नहीं। कल ये बचन इत्थे विचार रुकी सी कि बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख समाया जग, ऊंचा चढ़ के देखिया तां घर कर। यह अग पर हैरानगी की गल कि दुख लई कदी भी झोली फैला के अरदास नहीं की जाती। सुख मंगे जाते आ, दुख बिन मंगिया ही घरां विच आ जाते हैं। गुरु नानक साहब का बचन है कि सुख को मांगै सब को, दुख ना मांगै कोई। सुख है को दुख अगला, मनमुख बूझ ना खोए। दूसरी गल एक होर कि गुरु हरकृष्ण साहब नूं सब दुख, कल मैं क्या सी वैसे गुरु जी ने चार गिने आ। गुरु नानक साहब ने तिन्ना तापां दा जिक्र बाणी ने किया। दास ने कल क्या सी, पहला दुख विछोड़ा, दुख विछोड़ा। एक दुख भूख, दूजा दुख मन की भुख, मन की तृष्णा। तीसरा दुख एक दुख सख्त वार जमदूत। तीजा दुख मौत दा, ते चौथा है एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। उत्थे चार कहे, पर गुरु हरकृष्ण साहब उन्हां ते बख्शिश रब दी ये वरतदी सी। इत्थे मैं आप नूं थोड़ा जिहा, भावें मैं रात भी सीसगंज साहब किया जी, महाराज जी दे 3 साल दे गुरगद्दी काल, 8 साल दी आरबला पूरी जे असीं देखीए तां कितना कुछ साडे कोल इतिहास है। साडे कोल जिहड़े पड़ाव ने वो कीरतपुर साहब है,
पंजोखरा साहिब है ते दिल्ली का अस्थान है। इन्ने समय दे विच गुरुदेव जी इस संसार तो प्याना करते हैं। मैं जिन्ना को सतगुरु जी के जीवन नूं पढ़न का यतन किया, एक तो मैनूं पता है भाई साहब भी जानते आ, कुछ घटनावां हजूर के जीवन दियां ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ प्रतख वरतियां ने ते इतिहासक थां गवाही दे रहे आ। पर अज दा मन जिहड़ा है तर्क विच डुब्बा होया, उन्हां गल्लां नूं छेती स्वीकारन नूं तैयार नहीं कि यह हो सकता है जी। मेरे मन च रात भी वो मना, उदों भी लोग जिहड़े कोल सन बहु गिनती च शंके च ग्रस्त हो गए, ते अज सिखा तू मत्था टेकन वाला भी उस बाला प्रीतम ते शक ना करे। इस नुकते नूं सुनियो जिहड़ी बेनती कर लगा। असी रोज़ गुरु चरना च एक अरदास करने। मैं इतिहासक तत्थ कहण तो पहला एक बेनती आप नूं करांगा। अज असी जदों गुरु चरना च अरदास करने ते आप सब नूं पता है कि प्रथम भगवती तो लैके पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां तक ये जिन्नी भी शब्दावली है, ये सारी साडी अरदास दा मंगल है। साडी हिस्टरी है, इतिहास है, गुरु साहब का साडे सिद्धांत ने, साडे शहीद ने, गुरु दे मुरीद ने, नाम जपण वाले ने। अरदास इत्थों शुरू हुंदी है मंग कि प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। पहली मंग साडी अरदास विच इत्थे है। पहला तो ध्यान ही तरने, उस विच 3 वारी कहा कि हे वाहिगुरु जी, मैं भावें कल भी क्या जथेबंदक तौर पर असीं लीरो लीर होए पे। चलो इस रोने नूं रो के करना भी की है, ये चलता पे तो चलता रहना है, ढोल वजदा ही रहना है। सीधी गल मैं फिर बेनती करा, पर देखो अरदास फिर सानू एक सूत्र च बन देंदी है। जदों आपां कहने सरबत खालसे जी की अरदास, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं ਕਹਿੰਦੇ साडी जथेबंदी ते साडी कमेटी की अरदास, उत्थे कहने सतगुरु जिथे भी तेरा खालसा बैठा होए मैं सब लिए अरदास पिया करना। असी उत्थे वितकरे तो मुक्त हो जाने। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। वाहिगुरु चित आवे ते भला कला खालसे दा ना होवे, भला भला पूरी मानवता का होवे। इत्थे सर्व सुख होवे है, सरबत खालसे की कमाई का भला सब का होवे। फिर असी दान मांगने। मैं थोड़ी जी जी अज अर्ज करनी है, ये नहीं कि गुरु हरकृष्ण साहब जी दे असी जीवन तो दूर जा रहे, नहीं। सिखां नूं सिक्खी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, अगे 2 दान असी मंगने रोज़, विसा दान ते भरोसा दान। बड़ी वड्डी बात है जी अरदास विच। ये पर्यावाची शब्द नहीं विसा ते भरोसा, नहीं। इस विच है विसा दान भरोसा दान। गुरमुखो रोज सिख लिए दान मंगदा, आप सिख मंगदा सिखां लई दाता। एक विसा दा अर्थ कि परमात्मा दी होंद, विसा दा अर्थ यकीन। मेरा अंदर कदी भी नास्तिक बिरती च ना जाए, ये दान मेरी झोली च पा के रखी, मेरा विश्वास बनया रही भी रब है। विसा दान। इसे करके गुरु ने जप है तो शुरू किया है। चलो पहला एक ओंकार असीं पढ़ने, जप शुरू हुंदा है जदों महाराज कहंदे आद सच जुगाद सच है भी, ये विसाख है, ये यकीन है कि जिन्हों मैं जपन लगा अज है, तो ये भी यकीन है मैं जा सकना पर उन्हें कदी नहीं जाना। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये विसाख है भी होसी, जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। है तू होवनहार। मैं बेनती करांगा विसा दा अर्थ यकीन बनिया रखे, मेरा यकीन डोले ना। दूसरा शब्द है जी भरोसा। हालांकि ये बाणी शब्द है विसा दा। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोईया सबना दा विसाह। भरोसा दान का मतलब कि बौड़ी करना। लीजे नूं सुनियो, डॉक्टर नेकी साहब बनी गुरपुरब वासी, उन्हें अर्थ बड़े सोहने किए। वो कहते विसा दान का अर्थ यकीन है तेरी होंद विच,
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬੌੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੌੜੀ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਆਏ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਭਰੋਸਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਕੈਂਚੀ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੈਂਚੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਵਰਤੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ 72 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰਕ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਵਰਤਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 1-2 ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਮਤ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸਿਵਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟਿਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਾਲਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਵਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨੂਰੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੋਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰਸ
कोड़ियां दे रोग कट देगा। हुण ये तां बंदे दी नसमझी है जी, वो गुरु नूं किस रूप च देखना चाहता है। नसमझी मैं तां वरतिया शब्द क्योंकि उन्होंने समझ ही कोई नहीं कि इस गुरु दे कोल खजाने भरे पे आ। नसमझी करके प्रीख्या लै रहा। जदों महाराज लंघे पालकी विच विलकन की आवाज़ सुनाई दी बाहरों, महाराज जी ने पर्दा किया पासे, गुरु हरकृष्ण साहब ने सुरत करके दर्शन करिए महाराज जी दे। आवाज़ देंदे आ, पुरखा भाई तेनू है कि कहंदा आप जी का घर बड़ा वड्डा है, इत्थे तन मन की अरोगता मिलती है। आ देखो मैनू कोड़ का रोग गुरु हरकृष्ण साहब अमृत दृष्ट नाल देखते हैं। ये याद रखियो, इस दरबार विच भी गुरु हरकृष्ण साहब जो नदर भर के देखते सन, रोगी का प्रभ खंडो, रोग वाली कृपा हुंदी सी। महाराज जी ने देखिया, अमृत दृष्ट की। बाबा जी ने बाणी च क्या, सूखे खरे किए किनमाहे अमृत दृष्ट संच जिवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। ये वही जोत है जिहड़ी बाणी कह रही। महाराज ने क्या कि पूरा गुर अख्यो जांका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत। महाराज जी ने अमृत दृष्टि की। जदों रहमत भरी नज़र की, प्यारिओ अपने हाथ च पकड़िया रुमाल दिता। रुमाल सट के कहंदे आ, मैनू पता है जिन्हां ने तेनू भेजिया है, पर तू तां एक वेदना लैके आया है। आ रुमाल अपने तन ते इहदे नाल पूंछ अपने जख्म नू नाल शब्द क्या, गुरु नानक साहब कृपा करनगे, तेरे तन दे रोग भी मुक जाणगे ते मन दे भी मुक जाणगे। गुरमुखो सच ये वे, महाराज ने उहदे रोग खंडन कर दिते। उस तो बाद महाराज कीरतपुर साहिब रहिंदे आ। रोज़ का नेम सी अमृत वेले उठना, इशनान करना, आप सिमरन ध्यान च बैठना, फिर संगत भी जाना। सच एवे कि कीर्तन की सारी चौकी सरवण करनी ते सिख संगत उत्ते रहमतां दा मींह बरसाना। कल अर्ज की बाबा राम राम विद्वान है, पर सुरत डोल गई विचारे दी। मैं चलो विचारा शब्द वरत रहा। इत्थे आए करामातां दिखाइयां। उस दिन गुरु हरराय साहब जी ने अपने प्याने तो बाद गुरता गद्दी अपने छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण साहब जी ने दी। महाराज 1661 में गुरता गद्दी ते विराजमान होए। दिल्ली पूरा जोर सी राम राय दा इस गल ते कि गुरु हरकृष्ण साहब दावा, मेरा उन्हें दावा पेश किया इत्थे कि वड्डा पुत्र हाँ, हक वड्डे दा है, मेरे नाल धक्का होया है। ते दूजी गल मैनू पता कुछ इतिहासकार कहते हैं मिले, कुछ लिख दिया नहीं मिले, पर मैं इस गल नाल सहमत हाँ कि गुरु हरराय साहब ने कहा सी, बेटा जदों दिल्ली जाए वाह लगनी नए मलेश को दर्शन देना, ना मिलवर्तन मिलना नहीं, जड़ा गुरु घर च पाड़ पा रहा है। राम राय ने इच्छा ज़ाहिर की भी उन्हां कोल तां मेरे तो वध करामात है। उहदे दो कारण सन कि जे करामात दिखाणगे तो रौला पांगा, तो नहीं तो इत्थे हुकूमत विच मेरी दबदबा, मेरी गल बनेगी। प्यारिओ महाराज नूं सुना गया, गुरु हजूर नहीं आए। फिर आ जिस बंगले च आप बैठे हो, बंगला साहिब हो गया जी। मैं कल एक नज़म लिखी सी तो उस विच मैं क्या सी कि दिल्ली दे बादशाह दे किले खंडरात हो गए ने, जिथे अष्टम बलबीरा बैठा सी, वो बंगला साहिब अज भी आबाद है। ये लोगों नूं आबाद करता है बंगला। क्यों? क्योंकि इत्थे सतगुरु विराजमान हो गए। हजूर सच्चे पातशाह उन्होंने फिर बेनती की जाती है भी संगत दर्शन करना चाहती है दिल्ली की। इसका मतलब किन्ना दिल्ली की संगत का फेत भरोसा सी जी। तो महाराज मोड़ते भी नहीं सन। जे चंदू ने ते शब्द कहे रिश्ता हुंदियां कि चबारे दी इट मोरी नूं ला दिती, ते संगत ने जाके क्या महाराज चंदू ये कहंदा है, ते गुरदेव ने संगत दी मोड़ी नहीं। मैं आपनूं बेनती करा, हजूर ने क्या चलो सत संगत कहंदी आपां चलांगे। बड़े प्यार नाल संगत ने कीरतपुर साहिब तो विदायगी दिती। बाला प्रीतम जी पालकी विच सवार, दर्शन करो, हाथ विच छड़ी पकड़ी गुरुदेव ने। हर वक्त छड़ी रखते सन महाराज। हजूर आउंदे आ, पिछों काबल तो संगत आउंदी है महाराज दे दर्शनां लई। सच ये वे सतगुरु अपना अस्थान रोक दिंदे आ, टिकाणा रोकदे आ, संगत नूं दीदार दिंदे आ, उन्हां नूं पिछां वर्ज दिंदे ने वापस चले जाओ। महाराज जिहड़ा अस्थान अज आप पंजोखरा साहिब कहंदे हो,
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਖੌਮੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਖੌਮੇ ਵੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜੇ। ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਛੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਛੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਜਣ ਰਾਤ ਤੱਕ ਠੱਗ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ਕ ਹੈ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਸੱਚ ਇਹਵੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ 5 ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਉਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਟਰਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਲਈ, ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਿਤ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਿਤ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਿਨ ਕੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸੁਖਦਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਪਟਰਾਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਹਿਤਦਾਈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਬਸ ਇੱਕੋ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਬੇਯਕੀਨੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਬੇਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਦਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਨਦਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਣ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ
बहुत बहुत धन्नवाद जी। गुरु हरकृष्ण साहब जी तुहाडे चरनां 'च 3 दिन बैठ के सिफतां कीतियां ने। तुसी बस किरपा ही करियो साडे ते, अपनी अमृत दृष्टि बख्शियो। आओ जी, जो शब्द अज असां विचारिया है उस शब्द की अंतलियां तुकां दा पाठ भाई साहब सरवण कराणगे जी। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, किरपा अपनी तार। नाम निदान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु